अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जो लोकतंत्र के प्रति आपकी समझ को बढ़ाएगी। और ये खबर मलेशिया से आई है, जहां कल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि प्राण जाए पर सत्ता ना जाए। मलेशिया की संसद के निचले सदन में कल वहां के बजट पर वोटिंग हुई थी और इस वोटिंग में वहां के 3 सांसद पीपीई किट पहनकर सदन में वोट डालने के लिए पहुंचे। इनमें मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष का भी एक एक सांसद थे। ये तीनों कुछ समय पहले कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए थे और वहां के नियमों के मुताबिक इन्हें होम क्वारंटीन में रहना था। लेकिन मलेशिया की सरकार ने नियमों को नजरअंदाज करते हुए इन सांसदों को वोटिंग में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर बजट पर सरकार को जरूरी वोट नहीं मिलते तो मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन की कुर्सी खतरे में पड़ जाती। विपक्षी पार्टियों को इसकी जानकारी थी, इसीलिए इन पार्टियों ने पीपीई किट में आए सांसदों का विरोध किया। मलेशिया की सरकार के खिलाफ सदन में नारेबाजी भी की गई इस मुद्दे पर और यह आरोप भी लगा कि सरकार बचाने के लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री ने सदन के दूसरे सदस्यों की जान जोखिम में डाल दी। इन सांसदों को वहां बुलाकर यानी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने कोरोना के खतरे से भी समझौता कर लिया। आप पहले मलेशिया की संसद से आई ये तस्वीरें देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे पीपीई किट ने मलेशिया के प्रधानमंत्री की कुर्सी बचा ली। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम, इट्स एन अर्नेस्ट बिजनेस। इसका अर्थ है राजनीति कोई खेल नहीं है, ये गंभीर व्यवसाय है, गंभीर काम है। पर इससे अलग राजनीति में बने रहने के लिए बहुत से नेता कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कोरोना के खतरे के बावजूद होम क्वारंटीन के नियम से बंधे सांसदों को वोटिंग में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी और अपने बजट को पास करवा लिया। मलेशिया की संसद में कुल सदस्यों की संख्या 220 है। इस हिसाब से बजट पास कराने के लिए मलेशिया की सरकार को 111 वोटों की जरूरत थी और वोटिंग में उसे इतने ही सांसदों का समर्थन मिला और इसके विरोध में 108 वोट पड़े। यानी अगर पीपीई किट में आए सांसद वोटिंग करने के लिए नहीं आते तो बजट भी पास नहीं होता और सरकार पर भी एक नया संकट खड़ा हो जाता। आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वायरस से बचाने वाले पीपीई किट ने मलेशिया की सरकार को भी बचा लिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.